जय माता दी। मेरा नाम पूनम भारद्वाज है और मैं लाल किताब, वैदिक, नाड़ी, न्यूमरोलॉजिस्ट, केपी एस्ट्रोलॉजर और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। बहुत दिन से मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किस विषय पर वीडियो बनाएं। तो आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिस पर शायद ही पहले किसी ने वीडियो बनाया होगा। हमारी पृथ्वी पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है और ये पंच तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। और कहा गया है ना, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी कि जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे शरीर में है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि ऑकल्ट की सभी विद्याएं इन्हीं पंच तत्वों के ऊपर ही आधारित हैं। आज इन्हीं तत्वों को मैं ऑकल्ट की सभी विद्याओं से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, वास्तु में हर दिशा किसी न किसी तत्व को लिए हुए है। जैसे कि साउथ ईस्ट दिशा अग्नि तत्व, नॉर्थ ईस्ट जल तत्व, नॉर्थ वेस्ट वायु तत्व और साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व। तो अगर एक तत्व में दूसरा तत्व आने की वजह से कोई दिशा में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसे बैलेंस करके उपायों द्वारा, रेमेडी द्वारा दोनों तत्वों को ही बैलेंस कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि न्यूमरोलॉजी में भी हर नंबर किसी ना किसी तत्व को दर्शा रहा होता है। जैसे कि एक नंबर हमारा वाटर एलिमेंट है, 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर अर्थ एलिमेंट। ऐसे ही 3 नंबर और 4 नंबर एयर एलिमेंट, 6 नंबर और 7 नंबर वायु आकाश तत्व होता है और 9 नंबर, जैसे कि सब जानते हैं, मंगल का नंबर है, ये अग्नि तत्व होता है। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर ही रेमेडी की जाती है। जैसे किसी में कोई नंबर मिसिंग है तो हम उन मिसिंग नंबर का ब्रेसलेट या कोई नग या कोई कलर या कोई भी उससे संबंधित चीज़ जातक को अपने पास रखने के लिए बोलते हैं, ताकि उस नंबर की एनर्जी को बैलेंस किया जा सके। ऐसे ही हम देखते हैं कि रेकी में चक्रास जो होते हैं, चक्रास भी इन्हीं तत्वों के आधार पर होते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र जो है हमारा, ये हमारा पृथ्वी तत्व से होता है। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र है, तो स्वादिष्टान चक्र हमारा आता है ये वाटर एलिमेंट में। ऐसे विशुद्धि चक्र है तो आता है हमारा वायु तत्व में। तो कोई ना कोई एलिमेंट इन चक्रास के साथ कनेक्टेड ही रहता है। ऐसे हम बात करेंगे आज कुंडली के 12 भाव, 12 ही राशियां होती हैं। हर राशि कोई ना कोई तत्व को दर्शाती है। जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व राशियां हैं, और वृष राशि और वृष, कन्या और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं। ऐसे ही मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वायु तत्व राशियां हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व राशियां हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना कि किसी एक तत्व की राशियों में ज़्यादा प्लेनेट आने पर वो व्यक्ति उस तत्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है या उस तत्व से संबंधित कार्य कर रहा होता है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारी ये 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां किसी ना किसी तत्व को लिए हुए हैं। इसीलिए ही मुद्रा थेरेपी में इनके द्वारा मुद्राओं को हम करते हैं, तो मुद्राओं के द्वारा हमें तत्वों को ही बैलेंस करना होता है। ऐसे ही जल चिकित्सा, जिसे कि कलर थेरेपी भी बोलते हैं, कलर थेरेपी में भी इन उंगलियों के ऊपर उनके तत्वों के आधार पर कलर करके, और जो जल थेरेपी है उसमें हम संबंधित तत्व से कलर लेके उसको सूर्य की रोशनी में पानी से फिल करके सूर्य की रोशनी में 12 से 24 घंटे तक रखते हैं, ताकि उस तत्व के सारे गुण उस पानी में आ जाएं और फिर वो पानी ग्रहण करने पर हमारी बॉडी के सभी तत्व बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे, सबसे मजेदार बात तो ये है, जो टैरोट में कार्ड्स लिए जाते हैं वो भी इन तत्वों को शो कर रहे होते हैं। जैसे कि वॉन्ड्स हैं वो फायर एलिमेंट्स हैं, पेंटाकल्स जो हैं अर्थ एलिमेंट्स हैं, कप्स वाटर एलिमेंट्स हैं और सॉर्ड्स जो होती हैं वो एयर एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर भी हम इन तत्वों को साथ में लेकर ही प्रिडिक्शन करते हैं। और इन तत्वों को बैलेंस किए बिना तो किसी भी ऑकल्ट साइंस की रेमेडी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट हमारे शरीर में या हमारे घर में या हमारे चक्रा कोई एक्टिवेट ज़्यादा है, तो हम उस तत्व को अपने से दूर करने के लिए उसका दान कर देते हैं या संबंधित एनिमल को फीड करवा देंगे, उससे संबंधित चीज़ों को खिला देंगे,
किसी भी तरह से दे देंगे, अपने से दूर करेंगे। और जिस चीज़ की कमी है उसको हम ब्रेसलेट, नगों के द्वारा, या उस चीज़ को, उस कलर को अपने पास रख के अपनी उस एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पंच तत्व जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जय माता दी।